खाएगी। ओके बेटा। आ आ ओ अमिका। गुड जॉब। हाय हाय कर दो वामिका। हाय हाय कर दो। हाय अरे वाह, दोनों हाथों से करना है। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वामिका का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सारी रेसिपी भी होगी आपके पास, तो आप सब भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और वामिका अभी उठ गई है और मॉर्निंग में उठ के इसने अपना सारा मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर लिया है। तो क्या हुआ वामिका? तो अभी हम वामिका के लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे और वामिका को खिलाएंगे क्योंकि वामिका ने तो आज गुड गर्ल की तरह सारी चीजें जल्दी जल्दी से कर लिया क्योंकि मम्मा को आज व्लॉग शूट करना था। तो चलो हम ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद इसको खिलाते हैं। वामिका हाय हाय कर दो। हाय। एक्चुअली इसको पता नहीं चल रहा है कि हाय करना कहाँ है और किसको करना है, इसलिए ये थोड़ी सी नर्वस हो गई है, वरना ये अच्छे से करती है। तो चलो हम बना लेते हैं अपनी रेसिपी। चले चले बनाने। हाँ ओ हाँ ओके चलो। आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में स्वीट पोटैटो कटलेट। स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बेबी को ज़रूर खिलाना चाहिए। उसमें विटामिन ए, सी और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बेबी के विकास के में मदद करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 शकरकंद लिए हैं। उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा क्योंकि शकरकंद में बहुत मीठी वगैरह होता है। तो मीठी वगैरह सब अच्छे से धोने के बाद हम एक कुकर में डालकर इसको 3 से 4 सीटी लगने देंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको छील ले रहे हैं ताकि अच्छे से हमारा जो शकरकंद है उसको हम एक कटोरी या बाउल में आप डाल के मैशर यूज करके इस तरह से मैश कर लें। ये रेसिपी जो आप बना रहे हो ना, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों के हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सुपर फूड है, आप अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई करना। शकरकंद हमारा अच्छे तरीके से मैश हो गया, तो अब हम उसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच के करीब आप इसमें गेहूं का आटा ऐड कर लें। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। चम्मच से ये अच्छे से नहीं मैश होता है, तो आप अपने हाथों का यूज करके इसको अच्छे तरीके से मिला लें। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा धनिया का पत्ता, इन दोनों चीज़ों को भी आप ऐड कर लें जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और धनिया पत्ता ना, खासकर आप बेबी के कोई भी ऐसे आइटम बनाते हो ना उसमें डाला करो, सच में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि इसको डालने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है, आप खुद पे भी ट्राई करके देखना। अब हम इसको अपने हाथ की सहायता से इस तरह से कटलेट बना बना के एक जगह रख लेते हैं। हमारा कटलेट बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम एक तवा लेते हैं और तवा को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद आप पूरे तवा पे इस तरह से घी ऐड कर लेना। घी ही ऐड करना, बेबी के लिए है तो थोड़ा हेल्दी ऑप्शन है, घी तो बहुत अच्छा बनता है घी से। आप घी ऐड करके इस तरह से तवा पे एक एक करके सारे कटलेट को रख देना। थोड़ा
थोड़ा सा जब यह पक जाए तो हम ऊपर से इसके इस तरह से घी लगाएंगे थोड़ा, क्योंकि पलटने से पहले आप इसको थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से घी लगा लेंगे ना तो वो उल्टा साइड से भी उतना ही अच्छा से पकेगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाने के लिए इस तरह से इसको किसी चीज़ से ढक देंगे। अब आप इस ढक्कन को हटा लें और हटाकर सारे कटलेट को एक एक करके आप पलट लें। कटलेट को हम दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो हमारा कटलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो वो किस तरह से पक चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कटलेट रेडी हो ही गया है, तो चलो मैं अपनी बेटी को भी ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, वो वेट कर रही थी बहुत देर से। वामिका, ओ वाह, वामिका खुद से खाएगी। ओके, खा लो वामिका, खा लो। वामिका अपना ब्रेकफास्ट देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और प्लेट में इस तरह से जब मैं सजा के लाती हूँ तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या मम्मा लाई है, इसको तो खाना ज़रूरी ही है। ओह, खुद खाना है। गुड गर्ल, ये लो। वामिका को मैं इस तरह से ही खाना खिलाती हूँ, पूरा खाना मैं नहीं देती हूँ, वो गिरा देती है। तो इस तरह से मैं उसको टुकड़े टुकड़े में करके उसके चेयर पे रखती हूँ और वो अच्छे से उठाकर उसको खा भी लेती है। और आजकल तो वामिका अपनी मम्मा को भी खिलाने लगी है, अपने पापा को भी खिलाने लगी है इस तरह से। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि मुझे खिला दो अभी। पता नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आपके बच्चे ना इतने छोटे से उम्र में आपसे इतना प्यार करते हैं, तो आपको देख के सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ हाँ, लो मम्मा को खिला दो। थैंक यू। खाओ अब आप खाओ, ये लो मम्मा खिलाएगी आपको। और हाँ, यमी यमी, ये लो। यमी। आ आ आ आ आ आ आ, गो बेटा। वामिका अभी 11 महीने की है और टचवुड वो बहुत अच्छा चलना सीख गई है। वो जब 10 मंथ की थी तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, वो पुश वॉकर के सहारे चलना सीख रही थी और अभी वो बहुत अच्छे तरीके से चलने लग गई है। जब भी उसको बुलाओ इस तरह से खड़ा करके तो वो बहुत अच्छे से चल के आ जाती है। और जब भी अभी वॉक करने जाओ या कहीं भी जाओ तो वामिका को बस चलना होता है। तो अभी ये यहाँ पर खेल रही है, मस्ती कर रही है, तब तक हम उसका लंच का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए लंच की रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। तो लंच में मैंने डिसाइड किया कि हम बहुत सारे सब्जियों का यूज करेंगे। बेबीज़ को ना सब्जियां देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन समझ नहीं आता है कि किस फॉर्म में दें, किस तरह से दें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जियां निकाल ली और ये रहा गोभी, जिसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लूँगी। आप अच्छे से छोटे से देख के अच्छे से वॉश करके, कीड़ा भी होता है तो आप अच्छे से देख लेना और इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट करके इस तरह से रख लेना। अब हम एक छोटा सा कद्दू का टुकड़ा ले रहे हैं, जिसको भी हम अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। और कद्दू बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए, समर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो आप कद्दू भी इस तरह से कट करके रख लें।
अब हमने एक छोटा सा टमाटर लिया जिसको हम पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका आधा पार्ट यूज कर रहे हैं, उसको भी छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। थोड़ा सा शिमला मिर्च भी ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी सब्जियां हैं ना उसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लो। गाजर लिया था उसको भी घिस कर रेडी कर लिया। और ये देखो आप, हमारा सारा सब्जियां इस तरह से रेडी है। तो अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसमें ये होममेड घी, ये मैंने घर पर बनाई है, तो ये होममेड घी को मैं डाल रही हूँ कुकर में। घी गर्म हो गया है तो अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा को फटकने देंगे और जब जीरा फटक जाए तो हम उसमें सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। सब्जियों को डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से भूनना है, मीन्स थोड़ा लाल कर लेना है इन सारी सब्जियों को। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सब्जी भून रही है तब तक हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं ओट्स। आप अपना बेबी के खाने के अनुसार ओट्स ले लें। मैं यहाँ पर छोटे से चम्मच से 2 चम्मच ओट्स ले रही हूँ और सारी सब्जियों में इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद थोड़ा सा भुनना है, बहुत ज़्यादा आपको भुनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भुन जाने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा अपने बेबी के स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर लें। आपका बेबी नमक नहीं खाता है तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। और इसको चढ़ा दें गैस पर और 1 से 2 सीटी लगने दें। हमारा ओट्स खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये खोलने के बाद कुकर कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आप अपने बेबी के खाने के हिसाब से इसको मैश कर लें, या अगर आपका बेबी ऐसे खाता है तो मैश करने की ज़रूरत नहीं है। वामिका तो अब ऐसे बिल्कुल अच्छे से खा लेती है तो मुझे मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब चलो इसको वामिका को खिलाती हूँ। वामिका आजकल ऑल टाइम मस्ती के मूड में होती है, वो कभी भी शांति से नहीं बैठी मिलेगी आपको, वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो चलो उसको खिला लेते हैं पहले। ये वामिका को पसंद आ रहा है। बेटू वामिका, आजकल वामिका का एक नया स्टाइल चालू हुआ है। वो आधा खाना चेयर पे बैठ के खाएगी, उसके बाद आप देख सकते हो वो कुछ इस तरह से करती है कि अब मुझे नीचे निकालो, अब मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं बैठूंगी इस चेयर पे। उसके बाद आधा खाना वो चेयर से उतरने के बाद ज़मीन पर बैठकर अच्छे से इधर उधर भाग दौड़ करके खाएगी। आजकल वामिका को ना गीला खाना छूने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो खिचड़ी वगैरह को आप देख सकते हो वो किस तरह से उसको मैश करना पसंद करती है। तो मैं भी उसको करने देती हूँ क्योंकि बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं। तो आपके बच्चे भी अगर इस तरह से करें तो आप प्लीज़ उनको मत रोका करो कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, उनको खाना फील तो करने दो तभी तो वो खाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद वामिका थोड़ी देर के लिए सो रही है और तब तक मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ। क्या खा रहे हो आप वामिका? उसको कच्चा नहीं खाना है बेटा। वामिका के उठने के बाद मैं उसको एक फ्रूट देना प्रेफर करती हूँ जो कि जूसी हो, जैसे संतरा, अनार। ये सारी फ्रूट्स उसको हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्प करती है। समर में बेबी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है और पानी तो बच्चे बहुत कम पीते हैं, तो इसलिए आप इस तरह से फ्रूट दे सकते हो उसको। जूस बना के मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ, इस तरह से छील कर उसको खिलाती हूँ जिससे कि उसको फाइबर भी साथ में जाता है। मम्मा को खिला रही हो, खिला दो, लो मम्मा को खिला दो, लो मम्मा को खिला दो, लो।
शाम के समय में आजकल जब भी मैं वामिका के साथ नीचे जाती हूँ तो मैं इस तरह से उसको सैंडल ज़रूर पहना रही हूँ, क्योंकि वामिका का अभी न्यू चलना सीख रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है चलने की। तो वो ज़्यादा देर मुझे गोद में बिल्कुल लेने नहीं देती है, ना ही गाड़ी पे बैठती है, उसको बस नीचे चलना होता है। तो ताकि मैं उसको अच्छे से नीचे चलने दूँ, इसलिए भी मैं सैंडल पहना के उसको लेके जाती हूँ। डिनर का टाइम भी होने लगा था तो मैं वामिका के साथ ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद मैंने वामिका को थोड़ा सा मुरमुरे दिया, उसका टाइम पास करने के लिए, ताकि मैं उधर डिनर बना लूँ। लेकिन वामिका ने सारा मुरमुरे एक बार में ही गिरा दिया। जब भी आप बच्चे को ऐसा कोई भी चीज़ दो ना, तो आप वहाँ पर ज़मीन अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि बेबीज़ लोगों का खासकर आदत होता है वो बर्तन में नहीं खाते हैं, बर्तन से खेलते हैं और ज़मीन पर गिरा कर उसको खाते हैं। तो वामिका भी ऐसे ही करती है, इसलिए मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ। लेकिन ये अच्छी भी चीज़ है, वो अपने से उठा के एक एक करके खाते हैं, तो मैं इसलिए उसको ऐसे दे देती हूँ। और ये अच्छी हैबिट भी है जिससे बच्चे खाना सीखते भी हैं। मैं सच कहूँ तो वामिका को सबसे पहले मैंने मुरमुरे ही खाते अपने हाथों से देखा था। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, अगर आपको अपने बेबी को खिलाना है अपने हाथों से, आप चाहते हो कि वो खाए, तो इस तरह से चीज़ें उसको छींटने दो, बिखेरने दो, तभी वो सीख पाएंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं डिनर की रेसिपी। और डिनर में आज है साबूदाना का खिचड़ी। साबूदाना जो होता है वो बच्चों के वेट गेन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप साबूदाना को अपने बेबी के खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। साबूदाना का खिचड़ी बनाने के लिए मैंने साबूदाना को दोपहर में ही भीगने के लिए रख दिया था, जिससे कि वो बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो मैंने दोपहर में ही उसको रख दिया था, तो अभी रात में वो बहुत अच्छे से फूल गया था। अब हम यहाँ पर 1 कटोरी सेंगदाना लिए हैं, जिसको कि एक कढ़ाई में अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा लाल होने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके छिलके आराम से निकल जाते हैं, तो इन सब के छिलके हम अच्छे से निकाल लेंगे और एक मिक्सी जार में इस बादाम को पीस लेंगे। रोस्टेड बादाम पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का वो दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से पिस गया है। आप चाहें तो थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं, लेकिन बेबी के लिए है ना, इसलिए मैंने उसको थोड़ा अच्छे से पीस दिया है। यहाँ पे मैं एक आलू, उबला हुआ आलू है ये, इसको कट कर रही हूँ। आज मैंने सैंडविच बनाया था तो उसी में ये आलू था, तो मैंने उसको रख दिया था बेबी के लिए। आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो, वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। जीरा जब थोड़ा फुट जाए तो हम उसमें आलू को ऐड कर रहे हैं। अगर आप आलू नहीं डाल रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी साबूदाना डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आलू है तो इसको थोड़ा सा आलू को भी मैं लाल कर ले रही हूँ। उसके बाद ये भीगा वाला साबूदाना को मैं अच्छे से उसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा भूंजेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद ही ना आपका ये जो साबूदाना है वाइट दिख रहा है, वो हल्का पीला दिखने लग जाएगा, तब आप समझ जाना कि साबूदाना अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रहे हैं। नमक ऐड करें अगर आपका बेबी खाता है तो, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर नहीं खाता है तो कोई भी रेसिपी में आप नमक को अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बादाम पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप 1 चम्मच ही डालना, क्योंकि बेबी के लिए है तो हम 1 चम्मच डालते हैं। वैसे तो अगर हम अपने लिए ये रेसिपी बनाते हैं तो इसमें कुछ मसाले भी जाते हैं और बादाम पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन बेबी के लिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। 1 चम्मच में हमारा बिल्कुल अच्छे से बन जाता है और बहुत यमी बनता है। तो आप इस तरह से इसको बना ले, थोड़ा सा भून ले बादाम डाल के, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं अपनी बेटी को इसको खिला लेती हूँ। वामिका, आपका खाना आ गया। खाना है आपको? ओह, वामिका को खाना है। ओके, अभी देती हूँ। गुड जॉब। वामिका को साबूदाना खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत अच्छे से खा लेती है। इसलिए अगर मैं कहीं ट्रैवल पे भी जाती हूँ तो मैं ये साबूदाना का खिचड़ी बनाकर ले लेती हूँ। वामिका अच्छे से खा लेती है, और इसकी खास बात ये है कि ये ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छा सॉफ्ट और मुलायम होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो वो खा लेते हैं आराम से। तो आप भी ट्राई करना, अगर कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो तो अपनी बेबी के लिए ये ज़रूर बना कर ले जाना। आप देखना वो बहुत अच्छे से खाएंगे। वामिका, अब क्या खा रहे हो? मम्मा को भी खिला दो। मम्मा को
स्वीट, मम्मा को भी दे रही है, पापा को भी खिला रही है। इस उम्र में ना बच्चे बहुत क्यूट क्यूट सी हरकतें करते हैं और इस उम्र की खास बात ये है कि आप इनको जो भी चीज़ें सिखाओगे वो जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं भी वामिका को कुछ कुछ चीज़ें सिखाती रहती हूँ जिसको वो कॉपी करती रहती है और हमें देखकर बहुत मज़ा आता है। मम्मा को बेटा, मम्मा को मम्मा को दो, मम्मा को खिला दो। वामिका, ये लो मम्मा को खिला दो, ये मम्मा को खिला दो। आप खा लो, अब आप खा लो। लो मम्मा खिला देगी वामिका को, मम्मा खिलाएगी वामिका को। ये लो वामिका। हाँ, मम्मा भी खिलाएगी, वामिका भी खिलाएगी। पापा नहीं खाएंगे अभी, पापा बाद में खाएंगे। अभी मम्मा खाएगी और वामिका खाएगी। हेलो, पापा बाद में खाएंगे, अभी पहले वामिका खाएगी फिर मम्मा खाएगी। नहीं, ओके, गुड गर्ल। नहीं, बाय वामिका, टाटा। वामिका को हम इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस करवाते रहते हैं और वो कॉपी भी करती है। पहले तो वो मम्मा पापा भी बोलती थी, आप मेरे पहले की वीडियोस देखोगे तो उसमें वो बोलती है, वो आपने देखा होगा। लेकिन अभी वो भूल चुकी है वो सारी चीज़ें और अभी वो बस ताता पापा यही बोलती है। मम्मा बिल्कुल नहीं बोलती है, कभी कभी बोलती है 1-2 बार दिन में, वैसे तो नहीं बोलती है। तो इस तरह से मैं उसको प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ और बच्चों का यही होता है, कुछ दिन तक कुछ बोलते हैं, कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हैं, यही सब करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आप सब ने वामिका का ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सारा देखा है और उसकी सारी रेसिपी भी देखी है। तो आप अपने बेबी के लिए ये सारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करना, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा यमी बनता है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि ये साबूदाना का खिचड़ी आपने कैसे बनाया, प्लीज़ मुझसे रेसिपी शेयर करिए। तो मैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बनाई हूँ साबूदाना खिचड़ी का। तो आप खुश होंगे, उम्मीद है मुझे। आप भी कमेंट करो आपको कोई रेसिपी अगर मुझसे चाहिए या जो भी चीज़ें आपको अगर कुछ भी पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी रेसिपी से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में आके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगी। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे अगर नए हो तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी वामिका खाना खा चुकी है तो थोड़ा सा हम वॉक करेंगे, उसके बाद सोने की तैयारी करेंगे। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।